तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में तीन सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तो सबसे पहली अपडेट भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि AMC को लेकर आ रही है। वीडियो की दूसरी अपडेट VLSR को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना के लिए VLSR को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा वीडियो की तीसरी अपडेट रफाल फाइटर जेट के इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट को लेकर आ रही है। तो इन तीन अपडेट के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल AMC का डिजाइन वर्क कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही जल्द DRDO, HAL और ADA मिलके AMC के प्रोटोटाइप पे काम शुरू करने वाले हैं। पर जो AMC के प्रोटोटाइप के लिए जो फंड है इसके अलावा अप्रूवल भी अभी तक नहीं मिल पाया है। तो जो AMC का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू यानी कि CDR है वो दिसंबर 2021 तक खत्म होने वाला है। तो अगले साल यानी कि जनवरी 2022 में भारत सरकार के सामने AMC के 3 प्रोटोटाइप के लिए प्रपोजल रखने वाले हैं। तो AMC के इन 3 प्रोटोटाइप के लिए लगभग कम से कम 1 बिलियन के आसपास बजट की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भारत का DRDO, ADA और HAL मिल के भारत सरकार के सामने AMC के प्रोटोटाइप के लिए प्रपोजल रखने वाली है। तो डिफेंस एक्सपो 2022 तक AMC के इन 3 प्रोटोटाइप के लिए अप्रूवल भारत सरकार के द्वारा मिल सकता है। तो अप्रूवल मिलने के बाद 2 साल के अंदर ही प्रोटोटाइप डेवलप हो जाएगा। यानी कि 2022 में अप्रूवल मिलता है तो 2024 में पहला प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा और 2025 तक पहली टेस्ट फ्लाइट AMC को देखने को मिल सकती है। पर कई रिपोर्टों के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और LIDE के द्वारा AMC के पहले प्रोटोटाइप पे काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा AMC का पहला प्रोटोटाइप 2023 में रोल आउट कर दिया जाएगा। इसके अलावा AMC की पहली टेस्ट फ्लाइट 2024 तक हो सकती है। तो अब हम वीडियो की दूसरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि VLSR यानी कि वर्टिकल लॉन्च अस्त्रा को लेकर आ रही है। तो जो VLSR है उसको स्पेशली भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया जा रहा है। पर भारतीय वायुसेना की रिक्वेस्ट पे भारतीय वायुसेना के लिए VLSR का एक अलग वेरिएंट भारतीय वायुसेना के लिए डेवलप किया जा रहा है, जो कि 4x4 ट्रक माउंट होने वाला है और इस एक ट्रक में 8 मिसाइलें होने वाली है। इसके रडार के बारे में तो कुछ डिटेल अवेलेबल नहीं है, पर भारतीय वायुसेना VLSR की जगह QRSAM पे जाए वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल QRSAM डेवलप हो गया है। इसके अलावा उसकी यूजर ट्रायल भी चालू है। तो 4 साल से उसके यूजर ट्रायल चालू है। तो अगर भारतीय वायुसेना VLSR की जगह QRSAM पे जाए तो वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और इसके अलावा VLSR को लेकर दूसरी अपडेट ये आ रही है कि जिन भारतीय नौसेना के शिप्स में बराक 1 मिसाइल है उसकी जगह अब VLSR लेने वाला है। यानी कि शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स, ब्रह्मपुत्र क्लास के फ्रिगेट्स और दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर में अब VLSR का इंटीग्रेट बहुत ही जल्द होने वाला है। तो अब हम वीडियो की तीसरी सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के रफाल अपग्रेडेशन को लेकर आ रही है। तो जनवरी 2022 से भारतीय वायुसेना की जो रफाल है उसमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट चालू कर दिया जाएगा। तो रफाल जेट के अपग्रेडेशन यानी कि इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट में रफाल फाइटर जेट में 13 चेंजेस इंडिया स्पेसिफिक करने वाले हैं। तो इसके लिए भारतीय वायुसेना की हाई लेवल टीम फ्रांस पहुंच चुकी है। वहां पे एक रफाल का टेस्ट बेड है जिसका टेल नंबर है RB008। उस पर इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बाद यानी कि इंडिया स्पेसिफिक चेंज होने के बाद उसके परफॉर्मेंस को चेक और इवेल्युएट किया जाएगा और अगर सब कुछ सही रहता है तो अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो अप्रूवल देने के बाद भारतीय वायुसेना के सभी रफाल में इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट चालू कर दिया जाएगा और जो इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन है उसको अंबाला एयरबेस स्टेशन पे किया जाने वाला है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर